बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान। बुर्ज सरतान कैंसर, दो बड़ी अहम कंजंक्शंस इस वक्त होने जा रही हैं। एक तो आपके 8th हाउस में और दूसरी आपके 9th हाउस में। एक तो आपके लिए नॉर्मल और अच्छी भी साबित हो सकती है, दूसरी आपके लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है उस कंजंक्शन की वजह से। वो क्या है वो आपको हम बताते हैं। आपके 8th हाउस में वीनस और मार्स इकट्ठे ट्रेवल कर रहे हैं 7 मार्च को आपके 8वें घर में सैटर्न के साथ। सैटर्न और मार्स दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट और एनिमी प्लेनेट हैं, दुश्मन प्लेनेट हैं। और दूसरी कंजंक्शन हो रही है वेरी नेक्स्ट हाउस आपके 9th हाउस में सन, मरकरी और जुपिटर की। सन एंड जुपिटर वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। मरकरी 10 मार्च को वहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा आपके 8th हाउस से निकल के आपके 9th हाउस में। अब पहली बात तो ये याद रखें कि हम पहली कंजंक्शन को डिस्कस करते हैं तो जो कि आपके 8वें घर में हो रही है। देखें, 8वें घर को सियारगान के डूबने का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर मुस्बत खसूसियात असर नहीं दिखा पाती क्योंकि ये किसी भी सियारे का गुरूब होने का घर कहलाता है। खसूसन अगर छोटे प्लैनेट्स यहाँ पे आ जाएं तो वो जल्दी गुरूब हो जाते हैं। सैटर्न एक बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न बाय बर्थ अगर 8वें घर में हो तब भी अच्छे नताई देता है, और ट्रांजिट में मौजूदा वक्ती जायचे में 8वें घर में हो तब भी अच्छे नताई देता है, और अगर वो अपने घर में हो तो बेहतरीन नताइज देता है। इस वक्त सैटर्न 8वें घर में है और अपने घर में है तो बेहतरीन नताइज आपको दे रहा है। जैसे कि आप अगर देखें तो आपकी घर, गाड़ी, विरासती जायदाद के मामलात इंप्रूव हो रहे हैं, आपका कारोबार बेहतर हो रहा है। ये पोजीशन 2021 से 2023 तक बनी रहेगी और इसका तसलसल आपको 2023 तक मिलता रहेगा। लेकिन मार्स आपके 8th हाउस में चूंकि आ चुका है, मार्स और सैटर्न दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं, इनकी कंजंक्शन तकरीबन कोई 40 दिनों की तो होगी, तकरीबन 40 से 42 दिनों की। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर दो सूरत हाल होंगी, या तो ऐसे या तो ऐसे। दो एक ही ग्राफ नज़र आ रहा है, या तो आप बहुत ऊपर चले जाएंगे या तो आप बहुत ऊपर से नीचे गिरने वाले हैं, जिसका ताल्लुक आपकी फाइनेंशली जो है वर्थ से हो सकता है। 8वें घर में खौफ हरास, डिप्रेशन, विरासती जायदाद, हेल्थ इश्यूज और अरूज ज़वाल की एक दास्तान है। चूंकि हेल्थ इश्यूज का मैंने जिक्र इसलिए किया कि 8वां घर बीमारियों के लाइलाज होने वाली साइड पर चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको खसूसन अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। दूसरा, अगर किसी भी किस्म का कोर्ट कचहरी के मामलात आपके हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि आपको केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसका पीछा करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर किसी पे कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इन 40 दिनों में आपको गुरेज करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट से बिल्कुल जो है ना दूर रहने की ज़रूरत होगी। चीज़ें गुम हो जाती हैं, पर्स गुम हो जाता है, कीमती डॉक्यूमेंट्स ज़ाया हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को आग लग जाती है, चीज़ें खो जाती हैं, अहम चीज़ें खो जाती हैं जिनके खोने की वजह से इंसान को डिप्रेशन हो सकता है। ऐसे लोग जो किसी भी एतबार से गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं, नशा बेचने में या इलीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, या कब्ज़ा ग्रुप है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, या जो विरासत पे कि डाका डाल के बैठे हैं, तो उनके ऊपर सख्ती आ सकती है। तकदीर की ग्रिप ज़्यादा होती दिखाई नज़र आती है। अज़ाय मखसूसा की बीमारी लग सकती है, पार्टनर से इख्तलाफ हो सकते हैं, पार्टनरशिप टूट सकती है, मियाँ बीवी के रिलेशन को चलाने में मसाइल हो सकते हैं। 8वें घर की शिद्दत और नहुसत 8वें घर की वजह से मानी जाती है और हमने अपने एक्सपीरियंस में इसकी शिद्दत को देखा है। तो कैंसेरियंस आपके लिए ये काफ़ी मसाइल खड़े कर सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ला सकता है हेल्थ में, वेल्थ में, लाइफ की चेंजिंग में। चूंकि मार्स और सैटर्न जब भी मिले हैं तो आपकी ज़िंदगी में नए रूल्स आ जाते हैं। या तो आप किसी के ज़ेरे असर आ जाते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, या तो आप सोसाइटी को अपने नए रूल्स मुतारफ करवाते हैं। दो कामों में से एक काम होता है। ये एक बड़ी ही बैड कंजंक्शन है। इसका सामना करने के लिए आपको 7 मार्च से प्रिपेयर होना चाहिए। इसकी जो शिद्दत आपको मिल सकती है वो तकरीबन 17 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक
का जो अरसा है वो थोड़ा सवेर हो सकता है आपके लिए। इस ड्यूरेशन में आपने खुद का ख्याल करना है। इस ड्यूरेशन के अंदर नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ डिले हो रही है तो मैं समझता हूँ कि सब्र और शुक्र से और एहतियात से, सुकून से लेकर चलना चाहिए। जल्दबाजी आपको बहुत ख़राब करेगी। इसके ही एक और एस्पेक्ट अगर आपको मैं बताऊं तो कैंसेरियंस आपके 5वें घर में केतु मौजूद है। 5वां घर आपका लक फैक्टर होता है, आपके दोस्तों का घर होता है, जो कि मैं समझता हूं इस वक्त आप अपने दोस्तों को गंवाने के चक्कर में लगे हुए हैं मुसलसल, क्योंकि 18 जनवरी से केतु आपके 5th हाउस में मौजूद है और मुसलसल आपके दोस्तों के साथ तल्ख कलामी, अलहदगी और इस तरह के मामलात चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु वहाँ से बैठ के मार्स को एक स्केयर देगा, उसको मजीद मुतासर करेगा। मार्स एक जंगजू प्लेनेट है, सैटर्न भी जंगजू प्लेनेट है। तो यूं समझे कि जैसे आपने एक जलता हुआ कोयला हाथ में रख लिया हो और उसकी कितनी अजियत होगी, कितनी तकलीफ होगी। आपकी ज़िंदगी में इसी तरह से कुछ तकलीफ़ें देखी जा सकती हैं अगले 40 दिनों के लिए। तो बिल्कुल एहतियात की ज़रूरत है और स्लो चलने की ज़रूरत है। तबीयत में धीमा अंदाज और नरमी की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ब्लू फायर, नीलम के पत्थर का इस्तेमाल करना चाहिए। पीर का, मंगल का और हफ्ते का सदका, तीनों सदकों को आपको जारी रखना चाहिए। इसके साथ सूरत कौसर का इस्तेमाल, कसरत करें, सूरत कौसर की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इस्तगफार की कसरत करनी चाहिए आपको। इसके साथ दूसरा एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करते हैं जो कि सन, मरकरी और मुश्तरी का है, यानी कि शम्स का, तारद का और मुश्तरी का है। ये तीनों आपके 9th हाउस में है। 9वां घर मजहब का, रूहानियत का, तफक्कर का, फिक्र का, दुआओं की कबूलियत का, दुआएं लेने देने का, फ्यूज़ व बरकत समेटने का घर है। मजहबी ट्रैवलिंग करने का घर है, पीरों फकीरों का घर है। यहाँ पे सन और जुपिटर एक कमाल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाकर बैठे हैं। बातनी तरक्की के हवाले से ये बहुत अच्छा घर है, मज़हब की तरफ रुझान के हवाले से बहुत अच्छा घर है, बुजुर्गान दीन से सीखने का घर है, दुआओं की कबूलियत का घर है। खुद के लिए दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा करें, दूसरों के लिए दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन मरकरी चूंकि जुपिटर का दुश्मन है, ये एनिमी प्लैनेट्स हैं आपस में, तो मरकरी और जुपिटर का यहाँ पे मसला क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये टोटल ड्यूरेशन 17 दिनों का है। ये 10 मार्च को आएगा, 27 मार्च को यहाँ से ट्रेवल कर जाएगा आपके 10th हाउस में। वहाँ पे इसकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ये आपका एंजाइटी लेवल बढ़ा जाएगा, चूंकि मरकरी दिमाग का तारा है, सोच का तारा है, आपकी जो है ना फिक्र का तारा है। मरकरी डील करता है दिमागी सलाहियतों को, तो जुपिटर भी कुछ इन्हीं चीज़ों से मंसूब है। तो मरकरी और जुपिटर का जब यहाँ पे क्लैश होगा तो आपका एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा, आप पे प्रेशर आता दिखाई देता है। फौरी जजमेंट ना दें किसी भी मामले के ऊपर। थोड़ा मैंने इसीलिए कहा कि आपको बड़े ही स्लो और एहतियात से चलने की ज़रूरत है, ख़ुसूसन दोस्तों के एतबार से, अपने बुज़ुर्गों के एतबार से, ऐसे लोगों के एतबार से जिनसे आप दुआएं लेते हैं या जिनको दुआएं देते हैं, उनके साथ बड़े अदब व एहतराम के साथ चलने की ज़रूरत होगी। क्योंकि जिस तरह आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आप शायद उस प्रेशर को फेस ना कर सकें, उसका सामना ना कर सकें। तो आप अपनी एंजाइटी को निकालने के लिए लोगों के साथ हो सकता है कि मिसबिहेव कर जाएं। तो यहाँ पे खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। सूरत कौसर, पीर, मंगल और हफ्ते का सदका आपको इंशाल्लाह ताला और साथ नीलम स्टोन इस प्रोसेस से निकालने में बहुत मदद करेगा इंशाल्लाह ताला। ये कैंसेरियंस आपके लिए कैलकुलेशंस थी और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मेरे लिए बिल्कुल दुआ कीजिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।